नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज की ये वीडियो उत्तर प्रदेश के हर गांव, हर मतदाता और हर उस व्यक्ति के लिए बेहद जरूरी है जो पंचायत चुनाव से जुड़ा है या जुड़ना चाहता है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026। चुनाव कब होंगे, आरक्षण का नया फॉर्मूला क्या रहेगा, ग्राम प्रधान, बीडीसी और जिला पंचायत सदस्य कौन बन सकता है, चुनाव की तैयारी कहां तक पहुंची है, और साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि इस वीडियो को कहां-कहां देखें और कैसे शेयर करें ताकि सही जानकारी हर गांव तक पहुंच सके। साथियों, उत्तर प्रदेश में पंचायत व्यवस्था 3 स्तरों पर होती है, इसीलिए इसे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कहा जाता है। पहला स्तर ग्राम पंचायत, जिसमें ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य चुने जाते हैं। दूसरा स्तर क्षेत्र पंचायत, ब्लॉक स्तर, जिसमें बीडीसी सदस्य चुने जाते हैं और वही बीडीसी सदस्य मिलकर ब्लॉक प्रमुख का चुनाव करते हैं। तीसरा स्तर जिला पंचायत, जिसमें जिला पंचायत सदस्य चुने जाते हैं और वही मिलकर जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। इन तीनों स्तरों के चुनाव सीधे जनता द्वारा कराए जाते हैं, यानी आपका एक एक वोट गांव की दिशा तय करता है। अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की, उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2026 कब होंगे। साथियों, पिछला पंचायत चुनाव वर्ष 2021 में हुआ था और पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इस हिसाब से मौजूदा पंचायतों का कार्यकाल अप्रैल-मई 2026 में पूरा हो जाएगा। संभावना है कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव अप्रैल से जुलाई 2026 के बीच चरणबद्ध तरीके से कराए जाएंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि पंचायत चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है और इसमें ईवीएम नहीं बल्कि बैलेट पेपर से मतदान होता है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसको लेकर गांव-गांव में सबसे ज्यादा चर्चा है, आरक्षण 2026। साथियों, पंचायत चुनाव में आरक्षण हर बार बदलता है। आरक्षण मुख्य रूप से होता है अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, महिला आरक्षण, सामान्य सीट। सबसे जरूरी बात यह है कि जो सीट 2021 में आरक्षित थी वो 2026 में सामान्य हो सकती है और जो सामान्य थी वो आरक्षित भी हो सकती है। महिला आरक्षण इस बार भी 33% से अधिक सीटों पर रहेगा और कई जिलों में महिला सीटों की संख्या बढ़ सकती है। इसलिए अगर आप चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं तो अभी से यह जानना बेहद जरूरी है कि आपके गांव की सीट किस कैटेगरी में जा सकती है। अब बात करते हैं कौन बन सकता है ग्राम प्रधान। ग्राम प्रधान बनने के लिए उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र कम से कम 21 वर्ष हो, उसी ग्राम पंचायत का निवासी हो, नाम मतदाता सूची में दर्ज हो, किसी गंभीर अपराध में सजा न पाई हो। फिलहाल उत्तर प्रदेश में कोई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य नहीं है, लेकिन सच यह है कि आज जनता पढ़े लिखे और समझदार उम्मीदवार को ज्यादा पसंद कर रही है। अब समझते हैं नामांकन और चुनाव प्रक्रिया। नामांकन पत्र तहसील या ब्लॉक कार्यालय में जमा होता है, जमानत राशि तय होती है और प्रस्तावक समर्थक जरूरी होते हैं। पंचायत चुनाव में उम्मीदवार पार्टी चिन्ह पर नहीं बल्कि स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ता है। चुनाव खर्च की भी सीमा तय होती है और अगर कोई उम्मीदवार ज्यादा खर्च करता पाया गया तो उसका चुनाव रद्द भी हो सकता है। अब सवाल उठता है, ये चुनाव खास क्यों है। साथियों, 2026 का पंचायत चुनाव इसलिए खास है क्योंकि युवा उम्मीदवार बड़ी संख्या में मैदान में होंगे, महिलाएं मजबूती से चुनाव लड़ेंगी, जातिगत समीकरण बदल चुके हैं, अब सोशल मीडिया अब गांव तक पहुंच चुका है। अब चुनाव सिर्फ पैसा या दबाव से नहीं बल्कि काम, व्यवहार और जनता के भरोसे से जीते जाएंगे। अब आती है सबसे जरूरी बात, जनता के लिए संदेश। अगर आप मतदाता हैं तो अपने वोट की ताकत को पहचानिए, लालच में आकर गांव का भविष्य बर्बाद मत कीजिए। अगर आप उम्मीदवार हैं तो सिर्फ चुनाव के समय नहीं बल्कि हर समय जनता के बीच रहिए, उनके सुख दुख में शामिल रहिए, तभी जनता आप पर भरोसा करेगी। साथियों, ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो इसे WhatsApp ग्रुप, Facebook गांव ग्रुप, टेलीग्राम चैनल और हर उस व्यक्ति तक जरूर पहुंचाइए जो पंचायत चुनाव से जुड़ा है, क्योंकि सही जानकारी जितनी ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी उतना ही लोकतंत्र मजबूत होगा। तो साथियों, ये थी उत्तर प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 की पूरी सटीक और दमदार जानकारी।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे हर गांव तक शेयर कीजिए, क्योंकि जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है। जय हिंद, जय गांव, जय लोकतंत्र।